कामयाबी का एक ही गेट, आपका अपना। वो है स्टडी 888। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। बहुत ही जो है बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। एक बहुत ही खुशी की बात है कि मैं कंप्यूटर के एक साथ 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इस वीडियो का नाम है सुपर 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूं कंप्यूटर से। कंप्यूटर एजुकेशन आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंप्यूटर का ही युग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप अनटच नहीं रह सकते। और अब आप देखिए कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, उन सब में 7 से 10 नंबर जो है कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। क्लर्क एग्ज़ाम जो सीटी मेंस ग्रुप सी का हरियाणा में होने जा रहा है, उसमें भी जो है 10 नंबर के लगभग जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कंप्यूटर को भी छोड़ नहीं सकते अगर आपको मेरिट में आना है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 1 से 70 क्वेश्चन जो है हम कम समय में ही कंप्लीट करेंगे। जितना कम समय हो सकता है उतना कम समय लेंगे और हम सुपर फास्ट तरीके से इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है या संगणक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनपुट इकाई के नाम बताओ। इनपुट इकाई के नाम है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 मेगावाट या 1 मेगाबाइट कितने केबी के बराबर होता है? तो 1024 केबी के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 MB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से बनते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं आईसी चिप। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटरनेट के पते में HTTP क्या होता है? इंटरनेट के पते में HTTP का क्या होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का मतलब। क्वेश्चन नंबर, बहुत गर्मी है, गर्मी का महीना है, अपने आप को गर्मी से भी बचा करके रखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ऑप्टिकल मेमोरी का नाम क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी का नाम है CD-ROM। CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी का नाम क्या है? CD-ROM। क्वेश्चन नंबर 12 है CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं CPU के ALU में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग पूछा है, कौन से हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU यानी कि यूनिट, अर्थ लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। तो कौन कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में होती है। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी जो है वो CPU के समन्वय से काम करती है। प्रमुख मेमोरी CPU के समन्वय से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 17 है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम
क्या है? आउटपुट है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया परिणाम क्या होता है? वो होता है आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनपुट को आउटपुट में बदलता है सीपीयू। इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है? सीपीयू बदलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है जी। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर को कैसी बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या कह रहा है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है? सामान्य होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो वो है एकत्रित डेटा को। एकत्रित डेटा को जो है कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एटीएम क्या होता है? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देनदार होता है, बिना स्टाफ के नकदी देनदार होता है, नकदी देनदार होता है एटीएम। और क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह तथा संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में बदले जाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या बदले जाते हैं? इंफॉर्मेशन में बदले जाते हैं डेटा, डेटा को बदला जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या बदला जाता है? कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में बदला जाता है डेटा को। और क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कह रहा है? प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र है, क्या है? अबेकस है। सबसे पहले गिनती करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, एक ये फ्रेम था, इससे गिनती की जाती थी और इसको कहते हैं अबेकस। इसी के माध्यम से कंप्यूटर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? किसने पंच कार्ड को आरंभ किया था? किसने जो है पंच कार्ड को आरंभ किया था, पूछ रहा है। 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने, 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने क्या किया था? पंच कार्ड आरंभ किया था। किसने? जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने 1801 में पंच कार्ड को शुरू किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो हमने 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसी तरह से रैपिडली तरीके से हम सुपरफास्ट तरीके से 70 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहते हैं? उसको प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर क्या काम आता है? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है क्या काम आता है? वो खेल में काम आता है, खेल के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो वो थे ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल ने किया था पहले किस कंप्यूटर का निर्माण? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, बड़ा और महंगा है? तो वो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है, बड़ा है और महंगा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? और वो है डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर जो है सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो इंफॉर्मेशन में बदलता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है वो है प्रोसेसर। कौन है? प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, गणना और तुलना में कंप्यूटर को गणना और तुलना में कंप्यूटर को किस भाग का प्रयोग होता है? गणना व तुलना में कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है? तो ALU का। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू होता है, इसके अंदर 3 यूनिट होते हैं, तो एक तो है कंट्रोल और एक है मेमोरी। तीसरी कौन सी यूनिट है तो ये आपको बताना है, तो वो है अर्थमेटिक या लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, विश्व का पहला लैपटॉप कब और किसने प्रदर्शित किया? विश्व का पहला लैपटॉप जो है कब और किसने प्रदर्शित किया? तो वो है कौन सा है? कब और किसने प्रदर्शित किया? तो ये है एप्सॉन ने किया। और कब प्रदर्शित किया? ये 1981 में। तो विश्व का पहला लैपटॉप जो है 1981 में एप्सॉन ने इशू किया, निकाला। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंप्यूटर के लिखित वांछित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के लिखित वांछित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बैंक द्वारा किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस संस्था ने किया? भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण CDEC ने किया। किसने किया? CDEC ने। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। वान न्यूमैन का। किसका है? वान न्यूमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। किसने? जोसेफ मेरी ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड जो चिप्स है उसका विकास JS किल्बी ने किया था। किल्बी ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड लो जो होता है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और 54 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है गणना के सिद्धांत पर। गणना के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो कब बना था ये आपको बताना है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 है और ये कह रहा है कंप्यूटर चिप बनाने में क्या प्रयोग होता है? कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 58 है सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सामान्य घरेलू कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 59 है मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में किया जाता है, बैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? विंडो शुरू करने पर जो स्क्रीन आती है उसे क्या कहते हैं? जी डेस्कटॉप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुआ था? ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ था। 2002 में शुरू हुआ था ध्यानचंद पुरस्कार और ये हॉकी के खेल से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 62 है आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना 1909 में दुबई में हुई थी, 1909 में दुबई में। क्वेश्चन नंबर 63 है आईएमएसी एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार की मशीन है। आईएमएसी एक प्रकार की मशीन है। क्वेश्चन नंबर 64 है CRAY क्या है? CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। स्क्रे क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर IMF क्या है? IMF है इंटरनेशनल मनी फंड। इंटरनेशनल मनी फंड का ये शॉर्ट नेम है IMF। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? नेशनल टेनिस एकेडमी गुरुग्राम में है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था। भारत पहली बार ओलंपिक में 1928 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि टेबल टेनिस का पुराना नाम, टेबल टेनिस का पुराना नाम पूछ रहा है तो उसका पुराना नाम है पिंग पोंग। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? पिंग पोंग। क्वेश्चन नंबर 69 है यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। कब? 1946 को। क्वेश्चन नंबर 70 है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है। बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन की सीरीज है। हमने 1 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में जो है देखे हैं और ये क्वेश्चन आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होंगे, काम आएंगे। और जब भी ये काम आए तो समझ लेना जब पॉइंट में जो है बच्चे लाखों की तादाद में ऊपर नीचे रैंकिंग में आ जाते हैं तो ये तो 70 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है और एक से बढ़कर एक हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी अति मेहरबानी होगी, अति कृपा होगी। और इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। गेट आपका अपना वो है स्टडी 888।